हेलो एवरीवन। बेटा, पिछले वीडियो में आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व के बारे में पढ़ा था और अलग अलग टाइप के जो चीज़ें थी वो आपको पता है। बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम जो लायबिलिटी साइड दिखाए होते हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं ओल्ड रेशियो में, और जो असेट साइड के आइटम हैं वो बेटा पार्टनर से चार्ज किए जाते हैं ओल्ड रेशियो में। यानी कि एक सिंपली सी बात है कि जो लायबिलिटी साइड का आइटम है वो पार्टनर्स के लिए प्लस के आइटम है, यानी कि पार्टनर्स को मिलेंगे, और जो असेट साइड का आइटम है वो पार्टनर से चार्ज किए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव आइटम है, माइनस का आइटम। प्लस के आइटम पार्टनर्स के अमाउंट में कैपिटल अकाउंट में प्लस होते हैं, और जो असेट साइड का आइटम है जो माइनस आइटम है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से माइनस किए जाते हैं, यानी कि कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के वो डेबिट साइड पे दिखाए जाते हैं। अभी तो आपने क्या किया था कि जो भी चीज़ें थी वो बांट दी और उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट दूसरा है। वहाँ ट्रांसफ़र किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो। तो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तब कैसे करेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है बेटा। जो प्लस का आइटम है वो एक साइड रख लीजिए, जो माइनस का आइटम है एक साइड रख लीजिए, फिर उनके बीच का जो डिफरेंस है उस अमाउंट को एक साइड में रख लीजिए। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद सैक्रिफाइस और गेन निकालना है। सैक्रिफाइस और गेन निकल के आ जाएगा। फिर जो डिफरेंस वाला अमाउंट आया था, प्लस और माइनस के आइटम के बीच का डिफरेंस, उसको बेटा उस सैक्रिफाइस और गेन का जो रेशो निकला है या सैक्रिफाइस और गेन निकला है उसमें आप एडजस्ट कर देंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें दोनों तरह के ही केसेस हैं कि किस तरह से एंट्री करते हैं, जब ट्रांसफ़र किया जाता है तब, और जब ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है तब। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली बेटा क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3। ए और बी दो पार्टनर है, उनकी बेटा रेशो है 4:3, ओल्ड रेशो ये हो गई। ऑन मार्च 31, 2016 देयर बैलेंस शीट शोड अ जनरल रिजर्व ऑफ ₹35,000। जनरल रिजर्व आपको पता है कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट सेवक एज अ न्यू पार्टनर। उस तारीख पर सेवक को नया पार्टनर बनाने की सोच रहे हैं, डिसाइड किया है। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 5:3:2। तो बेटा पुराना हिसाब पुरानी रेशो में क्लियर करना है, आपको पता है, क्योंकि जो ये जनरल रिजर्व बना है ये सिर्फ ए और बी की वजह से बना है, सेवक का इसमें कोई रोल नहीं है। तो पुराना हिसाब पुरानी रेशो में। उसके बाद रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। आपको जर्नल एंट्रीज करनी है अलग अलग सर्कमस्टेंसेज के अंडर। अब पहला केस क्या है, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफ़र द जनरल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट्स। तो बेटा ए और बी पुराने पार्टनर हैं, 4:3 में बांटेंगे, 4 और 3 7, 7 5 35, 5 चौक 20, 5 तिया 15, यानी कि 20,000 तो ए को मिलेगा और 15,000 बी को। तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 20,000 टू बी इज कैपिटल अकाउंट 15,000। ये पहला केस है जब आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो। सेकंड केस, व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफ़र जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट्स बट प्रीफर टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। यानी कि एडजस्टमेंट करनी है आपको, कौन सेक्रीफाइस करेगा कौन गेन करेगा। अब एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जो सेक्रीफाइस करता है तो उसको हमेशा अमाउंट मिलेगा, और जो गेन कर रहा है वो देगा, ठीक है। तो पहले केस के हिसाब से आप एंट्री देख लीजिए, सिंपली है। 35,000 था जो कि 20,000 ए को दे दिया और 15,000 बी को दे दिया, ठीक है। 20,000 ए को और
15,000 बी को। तो ये ट्रांसफ़र करने के टाइम पर एंट्री हो गई। दूसरा केस जब ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी बेटा? सैक्रिफाइस और गेन, चाहे वो आप सैक्रिफाइसिंग रेशो के हिसाब से निकालो ओल्ड माइनस न्यू, या गेनिंग रेशो के हिसाब से निकालो न्यू माइनस ओल्ड, तो रिजल्ट विल बी द सेम। ओल्ड माइनस न्यू ये सैक्रिफाइस रेशो का निकालने का है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वो सैक्रिफाइस है, अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो गेन है। अब यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे बेटा ए सैक्रिफाइस कर रहा है 570 और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 970। अब क्योंकि सेवक नया पार्टनर आ रहा है तो बेटा वो गेन कर रहा है, उसको देना पड़ेगा इन दोनों को। कितना कितना? अब 35,000 जनरल रिजर्व का है तो सेवक कितना अमाउंट देगा? 14/70 इंटू 35,000। तो ये कितना आ जाएगा? बेसिकली ये आ जाएगा 7,000। ठीक है, 7,000 आ जाएगा। तो 7,000 को किस तरह से देगा वो? ये 5/70 इंटू 35,000, तो इस तरह से इनका अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो सेवक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 2,500 टू बीज कैपिटल अकाउंट 4,500। तो इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, यानी कि आपको पूरा 35,000 ट्रांसफ़र नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ क्या एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, कौन किसको पैसा देगा और कौन किससे लेगा, ये एडजस्टमेंट करनी है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस का आइटम। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:3:4, ये ओल्ड रेशो हो गई। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:2, ये नई रेशो हो गई। ठीक है, तो आपको इजीली पता है सैक्रिफाइस और गेन कैसे निकलेगा। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज़, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि ये ट्रांसफ़र करना है, इनको सिर्फ क्या है एडजस्ट करना है। तो जनरल रिजर्व दे रखा 40,000, तो ये पार्टनर्स को बेटा दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कुछ भी नहीं दे रखा तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है। अगर लॉस होता तो इसके ब्रैकेट में डेबिट होता तो लॉस होता। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये आपको पता है पार्टनर से चार्ज किया जाता लिया जाता है, तो ये माइनस का आइटम है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी सिंगल जर्नल एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है बेटा। जो पार्टनर को दिया जाएगा वो प्लस का आइटम, जो पार्टनर से चार्ज किया जाएगा लिया जाएगा वो माइनस का आइटम। 40,000 प्लस का, 20,000 प्लस का, 15,000 माइनस का, तो ये आ जाएगा आपका नेट इफेक्ट 45,000। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? सिर्फ एडजस्ट करना है बेटा, पूरा ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो आप क्या करोगे? सैक्रिफाइस और गेन निकालोगे। तो ये ओल्ड रेशो न्यू रेशो दे रखी है, तो इसमें आपने देखा बेसिकली कि ए को गेन हो रहा है 2/9, बी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बी का पहले हिस्सा जितना था आज भी उतना ही होगा नई रेशो के हिसाब से, तो 0 है उसका, तो वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। तो ए गेन कर रहा है 2/9 और सी गेन सैक्रिफाइस कर रहा है 2/9, यानी कि ए सी को ही देगा 2/9 इंटू 45,000, 9 पंजे 45, 10,000। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000, ये एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बाकी फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप पर्सनली बेटा व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।